सभी कैसे हैं। मैं बता दूं कि छठ पूजा की पूरी तरह से तैयारी में आप लोग जुट गए होंगे और साथ ही साथ पटना के जितने भी श्रद्धालु हैं किस तरह से पटना की घाट बनी हुई है। पटना के डीएम सर से अभी बात होगी और जो एसएसपी हैं उनसे भी बात होगी। क्या व्यवस्था है, क्या हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम है कि नहीं है, वो सब व्यवस्था आप सभी को देखिए। मैं मरीन ड्राइव पे अभी आ गया हूँ और यहाँ पे एसएसपी सर भी हैं और पटना के डीएम सर भी हैं, तो उनसे अभी बात होगी दोस्त। तो अभी आप वीडियो पे बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं अभी और हर चीज़ आपको दिखाते हैं, फिर डीएम सर से बात होगी। दोस्तों तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ और पीछे जेपी सेतु के ऊपर जो है ट्रेन जा रही है और मैं उसके नीचे हूँ। किस तरह से छठ घाट बन रही है वो चीज़ मैं आपको दिखाने का आज कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, मैं दिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से श्रद्धालु जो हैं बिल्कुल अपने श्रद्धा में लीन हैं। और यहाँ जो है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये निगरानी कक्ष है। वहाँ से लोग निगरानी करेंगे कि कहीं कोई किसी पानी में ज़्यादा पानी में ना जाए। तो यहाँ से मैं हर एक चीज़ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देख सकते हैं कि पूरी तरह से किस तरह से मुस्तैद है सब लोग। और साथ ही साथ यहाँ पे घाट जो है, हम गेट नंबर 83 के पास भी आ गए हैं और सर जो है अभी एसएसपी सर हैं यहाँ पे। आप सब देख सकते हैं बड़े बड़े पदाधिकारी, एसपी, एसएसपी सर सब लोग यहाँ पे हैं। और लोगों से यही अपील है कि ये बहुत अनुशासन वाला त्यौहार है, बहुत ये महापर्व है, सबसे बड़ा पर्व है बिहार का। और इसमें तो अनुशासन जो होता है वो तो वैसे ही देखने वाला होता है। अनुशासन से आए और थोड़ा सा धैर्य भी रखें कि इस बारी जो घाटों का जो एरिया है इस बारी गंगा के जल से बहुत ज़्यादा है बनस्पत पिछले सालों में थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि विलम्ब हो आने में और अर्घ देने में। लेकिन धैर्य रखें सब। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको हर एक चीज़ दिखा रहा हूं, तो आप वीडियो पे बने रहें और मैं हर एक घाट का निरीक्षण करूंगा आज और आपको अपडेट दूंगा। और यहाँ देख सकते हैं कि आपको पूजा का हर एक सामान भी घाट पे उपलब्ध है। तो आप लोग और किस तरह से हर एक चीज़ बैरिकेटिंग जो है कितनी अच्छी तरह से है और देख रहे हैं कि मतलब बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम जो है हमेशा निगरानी में लगी हुई है। अभी हम लोग मुख्य रूप से पार्किंग के लिए उसके लिए अभी के जो घाट है हम लोग गांधी जेपी सेतु है दीघा में, उसके दोनों तरफ 8-10 घाट हैं। वहाँ काफ़ी अच्छे घाट दिख रहे हैं, पार्किंग की सुविधा है और गंगा पथ के पर भी। तो बाकी जो कलेक्ट्रेट और बांस घाट, नेहरू घाट ये सब खतरनाक हो गया है, फंक्शन में वहाँ जो तटवर्ती हैं वो लोग इधर आ सकते हैं दीघा साइड में और यहाँ आकर के विभिन्न घाटों पर अर्घ दे सकते हैं। कितने अच्छे घाट है, कितने खतरनाक घाट है? लगभग 91 घाट हमारे हैं यहाँ शहरी क्षेत्र में, दीघा से लेकर दीदारगंज तक, जो कि ठीक स्थिति में अच्छी है। और 16 घाट में साइड में हम लोगों ने छठ पूजा पटना करके www.छठपूजापटना.com करके हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है। उस पर भी सारा डिटेल कंट्रोल का नंबर, मेडिकल असिस्टेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कभी भी लोग संपर्क कर सकते हैं। हर घाट पर जो हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ कंट्रोल बात बता सकते हैं। बाइक सिस्टम भी वहाँ लगा हुआ भी करेंगे। बाकी सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग पर्व हेतु पवित्र गंगा जल का वितरण वाहन है ये। अगर आप इस पे हेल्पलाइन पे अगर कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पवित्र जो
गंगा जल है वो आपको मिल सकता है। भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं, और अलग अलग देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी निगरानी में बिल्कुल तरह से जुटी हुई है, और साथ ही साथ नियंत्रण कक्ष भी देख सका कि कैसे पटना का जो डीएम सर थे उनसे बात हुई, और एसएसपी सर हैं जो पटना के, उनसे बात हुई। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय छठी मैया।